परेशानी में है, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तेरी समस्या कैसे दूर होगी। हालेलुया। आप अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं? आप अपने परेशानी को दूर करना चाहते हैं? तो मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि संसार में लोगों के ऊपर बहुत सी समस्याएं आती हैं। संसार के ऊपर लोगों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे खुदा है, परमेश्वर जो आपके साथ है, वो आपसे बातें कर रहा है। वो क्या कहता, कुछ लोग समस्याओं के सामने झुक जाते हैं, कुछ लोग समस्याओं के सामने टूट जाते हैं, कुछ लोग समस्याओं के सामने बिखर जाते हैं, कुछ लोग समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि समस्याओं के सामने वो घुटने टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो यीशु नासरी को नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपने घुटने टेक देते हैं। किसके सामने? समस्या के सामने, परेशानी के सामने, मुसीबतों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, बीमारियों के सामने वो अपने घुटने वहां पे टेक देते हैं, झुक जाते हैं कि हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, परंतु उस समस्या का समाधान उनके पास नजर नहीं आता है, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाते और वो अपने घुटने टेक के बैठ जाते हैं कि अब मैं यहां से अब नहीं निकल पाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो यीशु नासरी यहोवा जुरावर को जानते हैं। वो लोग समस्या को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, समस्या के पास जाते हैं और समस्या से वो भागते नहीं है, समस्या के सामने झुकते नहीं है, परंतु वो समस्या को अपने सामने झुका देते हैं यीशु नासरी के नाम से। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि हम खुदा के बच्चे हैं, यहोवा जुरावर यीशु नासरी के बच्चे हैं। हम समस्या के सामने झुकने वाले नहीं, समस्या को हम झुकाने वाले हैं। बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम है कि खुदा ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। इन सांप और बिच्छुओं को देख के हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनके सामने हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें इन सांप और इन बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, इन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के खुदा ने हमें इन्हें रौंदने का अधिकार दिया है। और उन शत्रु जो हमें डराते हैं अपने हथियार से, अपनी ताकत से, अपनी बॉडी से, परमेश्वर ने कहा है मैं उनके ऊपर भी, उनकी सारी ताकत के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया। उनको भी हम बांध सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह के नाम से। हम खुदा के बच्चे हैं, हमें झुकना नहीं है, हमें झुकाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि अपनी परेशानियों से बोलो तू मेरे पैर के नीचे है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे यीशु मसीह के नाम है कि परेशानियों तू मेरे पैर के नीचे है, परेशानियों तू मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि हम किसके बच्चे हैं? यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। हमें कोई झुका नहीं सकता है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि अब विचार आपको करना है कि आप समस्या के सामने क्या करते हैं। ये आपका विचार आपको करना है कि आप समस्या के सामने क्या करना चाहते हैं। समस्या के सामने आप घुटना टेकना चाहते हैं या समस्या
के घुटने को अपने सामने टिकाना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। अब आपको देखना है कि आपका विचार क्या करता है। आप झुकना चाहते हैं? आप झुकना चाहते हैं समस्या के सामने? नहीं, यह समस्या को झुकाना चाहते हैं। समस्या को झुकाना चाहते हैं। आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके सामने सारी समस्याएं झुक जाती हैं, सारी बीमारियां झुक जाती हैं। लंगड़ा यीशु मसीह के नाम से चलने लग जाते हैं, अंधे यीशु मसीह के नाम से देखने लग जाते हैं, मुर्दा यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाता है, वो कब्र से बाहर निकल आते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के हम उस खुदा के बच्चे हैं जो कल सामर्थ्य से भरा हुआ था और आज भी वो सामर्थ्य से भरा हुआ है और युगन युग वो सामर्थ्य से भरा रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, परंतु परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि वो समस्या तुमसे बड़ी नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि समस्या अपने आप को जितनी मर्जी बड़ी कहती हो कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी बड़ी हूँ, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि तुझसे बड़ा वो समस्या नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि, यीशु मसीह के नाम है कि एक ना एक दिन समस्या दूर हो जाएगी। एक ना एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में, एक ना एक दिन ऐसा आएगा आपके जिंदगी में जब वो समस्याएं आपके सामने से दूर चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? दूर चली जाएंगी। आसपास वो भटकेंगी भी नहीं। यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर है, उसको हमारा ख्याल है, उसको हमारा चिंता है। वो कहता है ना, मैं तुझे कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो तेरा मददगार होगा, जो तुझे संभालेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। वो खुदा कहता है समस्या जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती है। एक ना एक दिन वो तुझसे दूर जाएगी, एक ना एक दिन तुझे छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की समस्या में आकर आप अपने आप को कभी घात मत करना। मुश्किलों में, परेशानियों में आके, अपने दिक्कतों में आके अपने आप को आप कभी घात मत करना। अपने आप को हानि मत पहुंचाना, अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाना। आप खुदा के बच्चे हैं, आप यीशु नासरी की संतान हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि जो अपने आप को समस्या में घुटने टेक देते हैं वो वीर नहीं होते हैं, वो वीर नहीं होते हैं, वो प्रभु की सेना नहीं हो सकती। प्रभु के सेना वो है जो समस्या में खड़े रह सकें, जो समस्याओं से लड़ सकें। हालेलुया, जो समस्याओं में अड़े रह सकें, जो समस्याओं को देखकर भागने वाले ना हो, परंतु समस्याओं को भगाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तो आप समस्या से भागने वाले हैं? समस्या को भगाने वाले हैं? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि हम खुदा के बच्चे हैं। हम समस्या से भागने वाले नहीं, हम समस्या को भगाने वाले हैं। बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम की।
इसलिए प्रभु कह रहा है, अगर तू वीर है तो अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा, अगर तू मेरा सेना है तो अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा। जब तू समस्या से लड़ेगा, समस्या को दूर भगाएगा, तब तू वीर है, तब तू मेरा सेना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। अगर हम प्रभु के चेले हैं, अगर हम प्रभु की सेना है, तो हमें लड़ना है इन समस्याओं से, इन अभिलाषाओं से, इन मुश्किलों से, इन दिक्कतों से, इन दुष्ट आत्माओं से, इन रोग, इन बीमारियों से हमें लड़ना है। हमने इनके ऊपर जय पाना है, इनको हमने अपने पैरों के नीचे कुचल देना है, क्योंकि खुदा ने हमें ये अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है। हमें इनसे डर कर जीने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें इनको डरा के जीना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे तो उनके सामने भी समस्याएं आई। इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे तो उनके सामने भी क्या आया? समस्याएं आई। हालेलुया। वह लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, मगर मूसा ने कभी हार नहीं मानी। इजरायली मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, मगर मूसा ने कभी हार नहीं मानी। मूसा ने उन समस्याओं का सामना किया। मूसा वहां से भागा नहीं, मूसा उनके कुड़कुड़ाहट से डरा नहीं, मूसा उनकी बातों से भागा नहीं, हटा नहीं, परंतु उन समस्याओं का मूसा ने सामना किया। क्या किया? सामना किया। बोलो हालेलुया। बोलो हम भी समस्याओं का सामना करेंगे, हम भी सारे समस्याओं का सामना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अब यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि इजरायली मिस्र यानी अपना घर छोड़ के अब वहां से जा रहे हैं और सामने लाल समुंदर है, पीछे भी समस्या है और आगे भी समस्या है। पीछे अगर गए तो वहां पे फिरौन इन सबको मारेगा, काटेगा, इन सबको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। अगर आगे गए तो लाल समुंदर है जिसमें ये डूबकर मर जाएंगे। यानी पीछे भी समस्या और आगे भी समस्या है। अब कहां जाएं? चारों तरफ तो समस्या है, कोई रास्ता नहीं है, अब कहां से जाएं? हालेलुया। सारे दरवाजे बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, एक भी दरवाजा खुला नजर नहीं आ रहा है। पीछे हथियार लेके दौड़ रहे हैं फिरौन के सेना, उन्हें घात करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, और सामने वो जा रहे हैं तो लाल समुंदर पड़ा है, पूरा भरा हुआ है, उसमें कोई रास्ता नहीं है कि उसको वो तैर कर चले जाएं। इतना बड़ा समुंदर तैर कर पार नहीं किया जा सकता। चारों तरफ से समस्याएं हैं, अब वो कहां पे जाएं? वैसे आज हमारे भी जीवन में हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है, वैसे ही हमारे घर में आज वैसे ही हो रहा है। आज हम शहर में देख रहे हैं, प्रदेश में हम आज देख रहे हैं कि घर में खाने को नहीं है, घर में समस्या है, घर में खाने को नहीं है, घर में समस्या है। और घर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर कोरोना वायरस का समस्या है। घर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो कोरोना वायरस का समस्या, यानी घर में भी समस्या और बाहर भी समस्या। हम कहां पे जाएं? इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलें? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है की जय, यीशु मसीह के नाम है की जय। दोनों तरफ से हानि ही हानि है, दोनों तरफ से सिर्फ हानि है। अगर पीछे गए तो भी मारे गए, आगे गए तो भी मारे गए, दोनों तरफ से हानि है, दोनों तरफ से। ठीक इसी प्रकार इजरायलियों के साथ भी हो रहा है, जैसे आज हमारे साथ हो रहा है। जैसे आज हम फंसे हुए हैं, घर में खाने को नहीं है और बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है, ऐसे ही वो भी घर में थे तो खाने को नहीं मिल रहा था और बाहर गए तो कोरोना वायरस उनके लिए भी घूम रहा था, फिरौन मारने के लिए। लाल समुंदर खड़ा था उनको खाने के लिए। समस्याएं
और उस समस्या में वो जकड़े हुए हैं, उस समस्या से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि जय। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 14 का 21 पढ़ेंगे। पुराने नियम में पहले उत्पत्ति के बाद है। यहाँ पे क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि आप अपनी समस्या में हैं, आप अपनी परेशानी में हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 21 में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के। यहाँ पे मूसा ने अपने हाथ को उठाया और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने रातों रात ऐसा प्रचंड आंधी चलाई कि समुंदर के दो भाग हो गए। हालेलुया, ये पानी जाके दीवार का काम कर रहा है, इधर का पानी जाके दीवार का काम कर रहा है और नीचे जमीन पूरी सूख गई। हालेलुया, जहां से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, उस समस्या का कोई समाधान नहीं था, और परमेश्वर ने जो समुंदर खुदा के बच्चों को रोक रहा था, रुकावट बन रहा था, उस समुंदर का चीरा, उस समुंदर का सीना खुदा ने चीर दिया। हालेलुया, और उसमें से एक रास्ता निकाला आपको निकलने के लिए। बोलो यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। वो खुदा है, वो परमेश्वर हमारा खुदा है, वो खुदा ताकत रखता है समुंदर के सीने को भी चीरने का। हालेलुया, हम वचन में पढ़ते हैं कि उसके चेले जब नाव के ऊपर जा रहे थे तो एक आंधी भी आ रही थी और क्या चल रहा था, लहरें बड़ी बड़ी चल रही थी, और जब लहरें उनके पास आ रही थी वो घबराने लगे, डरने लगे, अब तो इन लहरों से हम डूब जाएंगे, अब ये लहरें हमें खा जाएंगी, अब हम नहीं बचेंगे। हालेलुया, अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। उन्होंने बहुत कोशिश कर लिया क्योंकि वो मछुआरे थे और पानी से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। हर रोज उनको आंधी से सामना होना पड़ता था, तूफान का भी सामना करना पड़ता था, लहरों को भी सामना वो करते थे, लेकिन उस दिन वो ऐसी समस्या में पड़ गए, लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाए, उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाए। बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, उन्होंने देखा कि अब हम डूब जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो सामने से एक सफेद वस्त्र पहना हुआ कोई आ रहा है, उन लहरों को ऊपर चढ़ के आ रहा है। जो लहरें हमें डरा रही हैं, जो समस्याएं हमें डरा रही हैं, उनके ऊपर एक सफेद वस्त्र पहना हुआ आ रहा है कोई। वो कौन है? कौन है? कौन है? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के। जो समस्याएं हमें डरा रही हैं, जो लहरें हमें डुबोने जा रही हैं, उसके ऊपर यीशु मसीह उसको कुचलता हुआ आ रहा है, हमें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। बोलो यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। वो खुदा है, वो समुंदर के सीने को चीरने की ताकत रखता है। हालेलुया, आपकी जो भी समस्या है, जितनी बड़ी समस्या है, उससे आप भागो मत, उसके सामने आप घुटने मत टेको। आप खुदा के बच्चे हैं, यीशु नासरी के बच्चे हैं, उस समस्या को अपने सामने घुटने टिका दो, उसको बोलो तू मेरे सामने घुटने टेक। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि, क्योंकि ये खुदा ने हमें अधिकार दिया है,
इन्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, इन्हें मसलने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। Yes. इनसे डरने का अधिकार हमें नहीं दिया है, Yes, guys. इनको डराने का अधिकार दिया है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में की जय। यीशु मसीह के नाम में की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपना हाथ बढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने हाथ को क्या करो? बढ़ाओ। जो आपका रास्ता रोके हुए हैं, जो लोग आपका रास्ता रोके हुए हैं, जो बीमारी जो आपका रास्ता रोके हुई है, जो दुष्टात्मा आपका रास्ता रोके हुई है, वे सब के सब जलकर राख हो जाएंगे यहोवा जुरा और यीशु नासरी के नाम से। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के वो सब के सब क्या हो जाएंगे? जल के राख हो जाएंगे। क्योंकि जब लाल समुंदर को परमेश्वर ने उसमें से रास्ता निकाला तो पीछे से फिरौन की सेना हथियार लेके, तलवार लेके, बल्लम लेके, पता नहीं क्या क्या उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। दौड़े चले आ रहे हैं उनको मारने के लिए। और वो रास्ता समुद्र में से किसके लिए बनाया गया है? इजराइलियों के लिए। प्रभु ने अपने बच्चों के लिए रास्ता तैयार किया है। अगर प्रभु ने आपके लिए रास्ता खोला है तो उस रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर उस रास्ते से आपको बचाना चाहता है तो उसमें आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, आपको कोई भी घात उस रास्ते में नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की क्योंकि लिखा है वहां पे कि जैसे ही मिस्री उनको मारने के लिए, घात करने के लिए उस समुद्र के रास्ते में जब जैसे अंदर एंट्री किए, उसके भीतर प्रवेश किए और परमेश्वर ने क्या किया? उस रास्ते को पानी से फिर से बंद कर दिया। और सब के सब वो जितने भी दुश्मन थे जो मारना चाहते थे, हमें घात करना चाहते थे, जो समस्याएं हमारी थी, वो सब के सब उसमें दफन हो गई। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता निकाल रहा है। आपकी समस्या को, आपकी परेशानी को, आपके दुख के, आपके पीड़ा को, आपके दुष्टात्मा को परमेश्वर कह रहा है उस रास्ते में जो तुम्हारा रुकावट बनने जा रहा है, मैं उनको उसी रास्ते में दफनाने जा रहा हूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोला है। खुदा ने हमारे लिए रास्ता, उस मार्ग को तैयार किया है। उससे कोई भी उस रास्ते में हमारा रुकावट नहीं बन सकता। वो रास्ता सिर्फ हमारे लिए है। Yes. उस समस्या को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ हमारे लिए रास्ता खोला है। बोले यीशु मसीह के नाम है कि हम यशायाह 43:13 में एक छोटा सा वचन पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ। 43:13 में हम पढ़ते हैं यशायाह में, तो लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की खुदा कहता है, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर मैं काम करना चाहूं तेरे जीवन में, तेरे जिंदगी में, तेरे परिवार में, तो कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। कोई मुझे रोक नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जो बीज आज